और धन्यवाद दे के देखो कितनो श्रद्धावान है। सत्संग में भी आप 50 बार जय बोलो तो कोई बुरो नहीं कहे, और धन्यवाद दे लोग सोचे अचरज करे देखे भी नहीं कि कितनो जिज्ञासावान है। या तो जय न बोला और खाली गली में 20 बार जय बोलता है निकल जावा तो मोहल्ला वाला कहीं सोचे कि किसकी की फांकड़ी की, जल्दी ले चलो रे डॉक्टर में दिखाओ, उचटकी दिखे ताले है। तो जय बोलने की जगह यही तो है ना, या तो मंदिर है भगवान का या सत्संग है। इसलिए कहा है आज सके सतगुरु आए द्वार, बधाई हो बधाई हो। देखो बधाई कब दी जाती है, बधाइयाँ कब बांटी जाती है, जब जीवन में कोई बहुत बड़ा खुशी का कार्य होता है तब। और आप जानते हो सब प्राणियों के जीवन की अलग अलग खुशियां हैं। भजे हंस दरियाओ भजे गिरवर को मोरा, चातक स्वाति बूंद भजे रजनीश चकोरा, भजे मकर जो नीर क्षीर भजी बालक जैसे, दीन भजे धन जोई भजे चंदन अहि वैसे, रुगन भजे जो औषधि भजे कामनी कंत, भारती पूर्ण धन जो कोई भक्त भजे भगवंत। कोई भक्त भजे भगवंत। इतना प्राणियों ने इतनी चीजें प्यारी है। भजे हंस दरिया, हंस ने हमेशा कहीं प्यारो रहे, दरियाओ सरोवर। जब तक सरोवर न मिले ना, जब तक हंस न चैन नहीं है। ऐसी स्थिति सच्चे सत्संगी लोगों की होती है। अगर उनको 2, 5, 7 रोज भी सत्संग न मिले ना, तो घर में कितनी सुख सुविधा हो, संपन्नता हो, मगर उनके चेहरे में देखो मायूसी, खिंता, उदासीनता, बेचैनी आए झलकती है ना। जो सच्चे सत्संगी है ना, अगर 10, 15 रोज 20 रोज भी निकल जाए ना, तो घंटियां बजाने लग जाते हैं। गुरुदेव अब की बार इधर कोई अपने आसपास अपने एरिया में कोई सत्संग को कार्यक्रम नहीं बन रही होगी। और देखो ना, ये जिज्ञासा की तरफ श्रद्धा की पराकाष्ठा है। 100 किलोमीटर तक बंदे नहीं छोड़ते हैं सत्संगों को है। अपने सोयला वाले भक्त मंडल चाहे वकील साहब हो है, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक, कभी कभी तो गाड़ो MP तक उड़ा दे है। क्योंकि जैसे सच्चे भक्त की यही पहचान है। जब सूरज दिखता रहता ना, तो कमल खिलता रहता, और जैसे सूरज अस्त हुआ और कमल एकदम सिकुड़ जाता है। ऐसे संत मिलते रहे, संतों की वाणी का प्रकाश मिलता रहे, आभाएं ये विचारों की किरणें चमकती रहे, तो इन भक्तों का चेहरा भी कमल की तरह खिलता रहता है। क्योंकि चेहरा भी कमल है। ये शरीर में 8 कमल है, नेत्र कमल, मुख कमल, कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, लिंग कमल, चरण कमल, 8 कमल है ना। यानी संतों के दर्शन होने से ये चेहरा रूपी कमल, हृदय रूपी कमल प्रफुल्लित होता रहता है। और जिनका ऐसा रुझान दिखे, समझ जाना यही कोई सच्चा गुरु का प्यारा है, ये सच्चा सत्संगी है, सच्चा प्रभु का भक्त यही है। संत मिलते ही जिनके चेहरे में एकदम मुस्कुराहट आ जाए, खुशी प्रकट हो जाए। हाँ, इसलिए कहा भजे हंस दरियाओ भजे गिरवर को मोरा।
चाहे जयपुर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बिठा दो, मगर कभी मोर को खुशी नहीं होती है। जब तक पर्वत ना मिले, पहाड़ ना मिले, जब तक मोर के जीवन में कोई खुशी नहीं है। पर्वत मिले, पहाड़ मिले, वही मोर के जीवन की बड़ी खुशी है। ऐसे सच्चा सत्संगी, सच्चा भक्त भी बड़े हवेलियों में रहो, एयर कंडीशन कमरों में रहो, मकानों में रहो, बड़ी संपन्नता सुविधा में रहो, मगर सत्संग ना मिले ना, जब तक वो सारी संपन्नता सुविधा उनको तुच्छ नजर आती है, और सत्संग मिल जाती है तो उनको झुग्गी झोंपड़ियों में भी बड़ी मस्ती की, आनंद की नींद आती है। एक महात्मा, बड़ी कड़ाके की सर्दी, केवल ओढ़ने के लिए एक ही कंबल। राजा के वो एक राजा निकला महात्मा के पास से। राजा ने महात्मा को प्रणाम करके कहा कि महाराज, इतनी कड़ाके की सर्दी है, इतनी जबरदस्त ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रहा है, मेरे महल में, मेरे पास में इतनी सुविधा है, संपन्नता, फिर भी इतनी परेशानी हो रही है। आप तो ये बताओ, आपकी ये रात कैसे गुजरी? आपकी ये रात कैसी गुजरी? महात्मा मुस्कुरा के कह रहे हैं, कुछ तो आप जैसी गुजरी और कुछ आपसे भी अच्छी गुजरी। कुछ रात तो आप जैसी गुजरी और कुछ रात आपसे भी अच्छी गुजरी। राजा ने अफसोस हो, इनके पास कुछ नहीं है एक कम्बल के सिवा, एक कम्बल के सिवा इनके पास और कुछ नहीं है, और मेरे पास में कोई सुविधा की कमी नहीं है। फिर भी महात्मा कह रहे कि कुछ रात तो आप जैसी गुजरी और कुछ आपसे भी अच्छी गुजरी। गुरुदेव, मुझे इनका थोड़ा राज समझाओ। और आप सुनते हो ना, जो राज जानता जिंदगी का वही महाराज होता है। जो अपने जीवन का राज ही नहीं जानता वो महाराज भी नहीं होता। राज कहते हैं रहस्य को, राज कहते समझ को, राज कहते गुरुगम को, राज कहते भेद को, राज कहते विचार को। इसलिए तो एक कवि ने कहा, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। ये जीवन क्यों मिला है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और राज पा गए तो क्या होगा? जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। आप भी हंसते रहो और दूसरे को भी हंसाते रहो, क्योंकि हंसना और हंसाना छोटी बात नहीं है। हंसाना और हंसना भी छोटी बात नहीं है। एक पागल आदमी इबादत करने से चूक गए मस्जिद से, रास्ते में बैठो बैठो रो रही है, या खुदा, आज तू मुझे ये वजूद सलामत देता तो तेरी इबादत से मैं चूकता नहीं। एक फकीर निकल के जा रहा, फकीर ने कहा, रे क्यों रोता है? कि मुझे अगर खुदा ने ये वजूद सलामत दिया होता तो आज उनकी इबादत से मैं चूकता नहीं। फकीर ने क्या कहा, मस्जिद बहुत दूर है, इबादत कैसे करूं? अरे रोते हुए को हंसा दो, बस हो गई इबादत। किसी रोते हुए को हंसा दो, बस हो गई इबादत। कोई दुखी है, पराधीन है, अपंग है, बेचारा है, अनाथ है, दुर्बल है, गरीब है, दीन है, हीन है, कोई द्विधा में है, कोई समस्या में है, कोई परेशानी में है,
अपने से कुछ ना कुछ करने पर उनकी वो समस्या मिटकर उनकी वो चिंता, बेचैनी, मायूसी, उदासी, खिन्नता, अरे उनका दुख मिटकर उनके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए, वो आपकी 12 महीने की घर में करी हुई पूजा से भी ज्यादा फल देने वाली पूजा है। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। मंदिरों में 12 महीने में करी हुई पूजा से भी ज्यादा फल देने वाली पूजा है, क्योंकि ये मंदिर तो अपनों ने बनाए हैं। ये मंदिर किसने बनाए? इंसानों ने बनाए हैं। उन मंदिरों में भगवान घर घर करके इंसानों ने बिठाए हैं, मगर ये कुदरत का आलीशान दिव्य सुंदर मंदिर जो है किसने बनाए? मालिक ने बनाए हैं। और बनाए नहीं, मालिक नहीं बनाकर मालिक ही इसके अंदर बैठा है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी ही नहीं पड़ती है। इसलिए का मंदिर तोड़ चाहे मस्जिद तोड़ो, ये सब काम मुजाका है। अरे दिल किसी का मत तोड़ो, ये मंदिर काश खुदा का है। आज हिंदुओं में, मुसलमानों में, जैनों में, बौद्धों में, ईसाइयों में, सिखों में, पारसियों में, यहूदियों में, लिंगायतों में, क्रिश्चियनों में ये एक दूसरे के प्रति कितना विरोध, मतभेद, ईर्ष्या, द्वेषता बनी रहती है। काहे के लिए? इन बाहर के मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए। रविदास जी महाराज के शब्द याद आते हैं कि मंदिर से प्रीति नहीं, हाँ, मस्जिद से घृणा नहीं, और नहीं मंदिर से प्यार। मस्जिद से भी घृणा नहीं और नहीं मंदिर से प्यार। क्यों? दोनों में अल्लाह राम नहीं, कहे रविदास विचार। वहां मस्जिद में भी अल्लाह उनका स्थापित किया हुआ ही है। अरे हिंदुओं के मंदिरों में भी भगवान अपना स्थापित किया हुआ ही है। तो फिर किसी ने कहा, भगवान कहा हाथों रसना से हरि नाम भजे और हाथा करे सत्कार। रसना से हरि नाम भजे और हाथा करे सत्कार, तो राम मिले घर आई के, कहे रविदास विचार। राम मिले घर आई कर, कहे रविदास विचार। प्रभु भक्ति हिश्रम साधना, जग में जिनके पास सफल भयो रे जीवनो सत भागे रविदास। इसलिए कहा है कि जर्रे जर्रे में नुमाया हुसन आलमगीर है। ये सैकड़ों नक्शे बंधे, ये सैकड़ों नक्शे बने, मगर बंदे की एक तस्वीर है। अरे बर्तनों की घड़ावट का फर्क होता है, डिजाइन का अंतर होता है, मगर मिट्टी का अंतर नहीं होता। जेवरों की डिजाइन का अंतर होता है, मगर सोने का अंतर नहीं होता। लोहे के औजारों के डिजाइन का अंतर होता है, आकार प्रकार अलग होता, मगर लोहे का अंतर नहीं होता। ये शक्लों का अंतर जरूर है, मगर अंदर बैठे हुए है उस नूर का कोई अंतर नहीं है। उस नूर का, उन स्वरूप का अंतर नहीं है। इसलिए कहा बातें नहीं, इन शरीरों में अंतर है पर आत्मा निरंतर है। इन ढांचों में, शरीरों में अंतर है, मगर आत्मा निरंतर है। और समझो तो सारे ज्ञान का सार यही गुरु जी का मंत्र है। समझो तो सारे ज्ञान का सार यही गुरु जी का मंत्र है। शरीरों में अंतर है और आत्मा निरंतर है। समझो तो सब सारों का सार यही गुरु जी का मंत्र है। हाँ, इसलिए कहा कि हंसना और हंसाना भी मामूली बात नहीं। एक महापुरुष कहा करते थे, सदैव प्रसन्नता से मुस्कुराते रहो, इनसे बड़ी जीवन में कोई दूसरी भक्ति नहीं है। यही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए कहा जिंदगी में जिंदगी का
राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और कुछ ना कर सको तो फिर जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्तें न पूरी हो अगर, तो फिर जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। सारी शर्तें इस जीवन में ही होती है पूरी। अपने संकल्प हुआ सत्संग करे, कर लिया, इच्छा हुई संतों को बुलाए, बुला लिया, भक्तों की सेवा करे, दान पुण्य करे, सत्संग सुने, प्रभु की भक्ति करे, समाज सेवा करे, संत बने, भक्त बने, राजनेता बने, कोई अधिकारी बने, कुछ ना कुछ बने। जिनकी जैसी एक प्रेरणा, संकल्प था, पुरुषार्थ था, योग्यता थी, वो वैसा बन गया। अरे जो भी बनना चाहा इस जीवन में ही तो बनना चाहा। सोच लिया कि मानो तो गद्दो ही बनना है तो भी बन लियो, अगला जन्म में तो बन लियो। वो संकल्प गद्दे का जन्म का थोड़ी है, मनुष्य जन्म का ही है। इसलिए अरे देखो, हंसना 84 लाख योनियों में एक ही जन्म में होता है, बाकी सारे जन्म में रोना ही होता है। एक ही जन्म में हंसना आता है ना। कौन से जन्म में? मनुष्य जन्म में। आदित्य कोई ने भाषिया कतई हंसती देखी है? घोड़ा गधा ने हंसता देखिया? रोता तो देखिया होला, मगर हंसता तो न देखिया है। क्योंकि हंसबो ये जीवन में आवे। मनुष्य जीवन में हंसी दो प्रकार की होती है। एक तो बेकूफी की हंसी होती है, एक जीवन में वास्तविकता की यानी खुशी की हंसी होती है। बेकूफी की हंसी क्या? जो महात्मा कबीर कहते हैं, पानी में मीन पियासी रे मोई सुन सुन आवे हंसी। कोई बिसलपुर बांध में रेबा वाली मछली कह दे कि मुंह तो तसैया मरूं, तो इसमें बड़ो अचरज है कि सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ जन्म जिनकी देवताओं ने प्रशंसा करी, सब संतों ने बड़ी महिमा करी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। जिन देवताओं को मंदिर में अपन पूजते हैं, जिनके नाक रगड़ते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरे हमारे से बड़े भाग्यवान तो आप हो, क्योंकि आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। देवता कह रहे आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते, क्योंकि सारी रचना मनुष्य की तो है। आज वैज्ञानिक मंगल ग्रह में गए, चंद्रमा में गए, वहां इंसान नहीं है तो कोई देवता नहीं मिला। अरे जुजार जी को चबूतरों तक ही न मिली उठे, खोज करी तो क्यों? इंसान नहीं है जो ये भी तीर्थ नहीं है, मंदिर नहीं है, देवता नहीं है। इसलिए देवता करे आप नहीं होते तो हम नहीं होते, इसलिए हमारे से आपकी ज्यादा श्रेष्ठता है। मनुष्य जीवन में वो उपलब्धि है। लब्धे मानुष योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानम येन बुद्धेते ने किंचित क्षेम मा पुण्या। भागवत कहती है अरे ज्ञान की उपलब्धि भी इस जीवन में है और विज्ञान की उपलब्धि भी इस जीवन में है। आज जितने संसाधन बने, हवाई जहाज, रेल, मोटरें, गाड़ियां या अणु परमाणु या कंप्यूटर, मोबाइल, ये किनकी देन है? कौन ने बनाई? भैरव जी महाराज ने है? अपना उत्तर पितरा ने? ये सारी रचना मनुष्य की है। और वो जन्म अपने को मिला, और इस जन्म में आकर ही अगर अपन कह दे कि मैं मेरे दुखों का समाधान नहीं कर सका। महात्मा बुद्ध के ये चार ही तो आर्य सत्य थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण है और दुख का समाधान। इसलिए इस जीवन में आकर अगर ये कह दे मैं दुखी रहा, और इस जीवन में अगर जिंदगी की समस्या का हल नहीं हुआ तो आगे तो कोई चांस है ही नहीं। इसलिए कहा कि अगर नहीं कर सका हल समस्या का तो जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। फिर क्या करते हैं? जी कर टाइम पास के लिए तो जी रहे।
यूं तो सजदे आप सरे आम कीजिए, यूं तो सजदे आप सरे आम कीजिए, पर आशिकों का नाम ना बदनाम कीजिए। कुछ नेक काम में अपना भी कोई नाम दीजिए, ऊपर वाले का नाम सुबह शाम लीजिए। और कुछ भी नहीं बने तो बस एक काम कीजिए, जाकर के कब्र में मुर्दों के साथ आराम कीजिए, जाकर के कब्र में मुर्दों के साथ आराम कीजिए। या तो कर बेटेरा बाप। हमारे गुरु महाराज ई बात को अपनी देसी भाषा में गाया करता कि कुछ भी ठासू नहीं बने तो मर्जा खार कटारी रे, कहे चेतन भारती उठ भाग जा नरक द्वारी रे। या कहीं धारी रे मना भाई, या कहीं धारी रे, करनु हो जो कर ले पर मत चूके बारी रे, कुछ तो करके। इसलिए जो जिंदगी का राज जानता वही महाराज होता है। राजा ने संत से पूछा कि महाराज आप ये बताओ, कह रहे हो कुछ रात आप जैसे बीती कुछ आपसे भी अच्छी बीती है। जब महात्मा कह रहे राजा, जब कोई को नींद आती है ना तो नींद में कंगाल भी कंगाल नहीं रहता, राजा भी राजा नहीं रहता। कंगाल को भी ये पता नहीं होता गाड़ी नींद में कि मैं कंगाल हूं, और सेठ जी को भी ये पता नहीं होता कि मैं सेठ जी हूं। ये मेरा नाम है कि ये मेरा गांव है कि ये मेरी समाज है, ये मेरा परिवार है कि मैं ऐसा हूं कि मैं वैसा हूं, यहाँ हूं कि वहां हूं। जब जबरदस्त नींद आती तो कुछ पता नहीं रहता। जब नींद आई थी तगड़ी तब तू भी राजा नहीं था, और मैं नींद तगड़ी आई तब मैं भी संत नहीं था। गाड़ी नींद में तो तुम और हम दोनों एक जैसे ही थे। वो रात तो आपकी और हमारी एक जैसी बीती, कुछ रात आपसे भी अच्छी बीती। जब तक पैसे वालों को नींद नहीं आती, जब तक उनके अंगूठे आंगलियों की लकीरों में फिरते रहते हैं। आज इतना फायदा कल इतना नुकसान, उसने दिया उसने ले गया, वो खा गया, वो घाटा लग गया। अब कहीं हो आगे कहीं करना है, क्योंकि चिंता ज्यादा होती है ना, गृहस्थियों को होती है, या पैसे वालों को ज्यादा होती है, राजनेताओं को ज्यादा होती है। देखो हर नेता के पीछे कोई सलाहकार होता है। सलाहकार कहीं के लिए रहे, बायरो करवा के लिए है। सलाहकार इसलिए होता कि कभी कभी उनकी खोपड़ी काम नहीं करती है ना, कोई डिसीजन लेना हो तो उनसे है चर्चा करनी पड़ती है। एक बात बताओ, बड़े बड़े चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब अपने सलाहकार रखते हैं। क्यों? पूरी तरह से इनकी खोपड़ियां काम नहीं करती, इनके कंप्यूटर हैंग है। आज से बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके पीछे कोई सलाहकार थे क्या? कबीर जी हुए, रविदास जी हुए, गुरु दादू जी हुए, सुंदरदास जी हुए, गुरु नानक हुए, महर्षि दयानंद हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज हुए, रामानंदाचार्य महाराज हुए। कोई सलाहकार थे? कोई सलाहकार नहीं थे ना उनके पीछे। इसलिए नींद नहीं आती जब तक संसारिक लोगों को चिंताएं बनी रहती है, और कभी कभी तो वो चिंता नींद आने की नहीं देती है। मगर महात्मा ने कहा राजा, जब नींद नहीं आई थी तब भी मेरी मस्ती भगवान के नाम में थी, प्रभु के चिंतन में थी, गुरुदेव के शब्द की स्मरणा में थी, सत्संग की वाणी के चिंतन में थी। तब भी मुझे दुनिया की कोई द्विधा, कोई चिंताएं, कोई अपेक्षाएं, कोई इच्छाएं, कोई जरूरतें, कोई समस्या, कोई परिस्थितियां तब भी दुखी नहीं कर रही थी। वो नींद नहीं आई जब तक वो रात मेरी आपसे अच्छी गुजरी है। और नींद आई तब
आपकी और हमारी रात एक जैसी गुजरी है। इसलिए कहा है भजे भजे हंस दरियाओ भजे गिरवर को मोरा, और चातक स्वाति बूंद भजे रजनीश चकोरा। चाहे समुद्र भरा हो, पपैये के लिए वो पानी कोई काम का नहीं है। उनके तो जिंदगी की जरूरत वो एक ही है, आसोद महीने की स्वाति नक्षत्र की वो बरसात की बूंद जो गिर के चोंच में गिर जाए, बस वही उसकी जिंदगी की जरूरत है। और नदियां बह रही हो उसके कोई काम की नहीं है। सच्चे सत्संगी के लिए, सच्चे सत्संगी के लिए, सच्चे गुरु भक्त के लिए, विचारवान पुरुष के लिए दुनिया की दौलत कोई काम की नहीं है। और हम कभी कभी कहते हैं ना, जो जीवन में दौलत नहीं करती है वो करिश्मा किसी की बदौलत करती है। जो काम दुनिया की दौलत नहीं करती वो करिश्मा किसी की जीवन में बदौलत करती है। इसलिए दौलत से भी बदौलत विशेष है। इसलिए कहा है कितनी सुख सुविधा संपन्नता हो, वो सच्चे विचारवान सत्संगी के लिए मायना नहीं रखते। उनके जीवन में मायना केवल सत्संग रखती है, भक्ति रखती है। इसलिए तो बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके कोई कमी नहीं थी, मीरा के क्या कमी थी? वो चाहती तो 100 दासियां सेवा में हाजिर रहती। राजा भरतरी के क्या कमी थी? सुल्तान बादशाह के क्या कमी थी? नरसिंह के क्या कमी थी? थोड़ी सी देर की चर्चा सुनी संतों की और वो विचार की प्रेरणा प्रकट हुई, सब कुछ के ठोकर मार करके रम गए भगवान के भजन में। और वो भी इतने फक्कड़ बन करके निकले, जब से निकले तब से पीछे की ओर मुख तक भी नहीं किया है। इसलिए कहा है चातक स्वाति बूंद भजे रजनीश चकोरा। रजनीश के चंद्रमा को, चंद्रमा का चैन, चंद्रमा का सुख है। चकोर पक्षी का चैन, चकोर पक्षी का सुख केवल चंद्रमा ही है। चंद्रमा दिखता रहता है ना, तो चकोर पक्षी सुखी रहता उनकी और नजर करके अपनी पूरी रात गुजार लेता। देखो चंद्रमा ठंडा होता है, चंद्रमा की चांदनी भी शीतल होती है। और संतों से सुना है, रज्जब वाणी में भी आया था कि चंद्रमा से जब दृष्टि मिला के रहता है चकोर पक्षी, वो चकोर पक्षी अपने पंख के बीच में कंकर को लेकर भी रगड़े ना तो अंगारे जैसे कर देता है और फिर अंगारों को चुगता है। मगर उनकी दृष्टि चंद्रमा से इतनी शीतलता खींच लेती है कि वो अंगारे भी अंदर जाते ही बुझ जाते हैं, उनको शरीर को जलाते नहीं हैं। अपने जीवन में भी आध्यात्म, अधिभौतिक, अधिदेविक, 3 प्रकार की ज्वाला अनादि काल से जल रही है। मगर ये महापुरुष संत चंद्रमा जैसे है, सच्चे सत्संगी जिज्ञासु साधक चकोर पक्षी जैसे है। अगर अपनी दृष्टि संतों से जुड़ जाती है तो जीवन में प्रभु की भक्ति की इतनी शीतलता आ जाती है कि अनादि काल के 3 तापों की ज्वाला को बुझा जाती है, खत्म कर देती है। इसलिए कहा है भजे रजनीश चकोरा, भजे मकर जो नीर। मकर कहते मछली को, नीर कहे पानी को। मछली का जीवन क्या है? हाँ, चाहे उनको सोना की पेटी में रख दो तो भी उनके लिए कोई काम की नहीं है। जल ही उनका जीवन है। जल मिले वही उनका सच्चा सुख है। भजे मकर जो नीर, क्षीर भज बालक जैसे। 2, 4, 5, 6 महीना को बालक हो, उनके लिए रसगुल्ला भी कई काम का है। उनके लिए गुलाब जामुन भी, ये महंगी महंगी मिठाइयां जलेबियां भी कई काम की है। उनका जीवन तो माँ का दूध ही है ना। माँ का दूध मिले वही उनका असली सुख है। ऐसे ही सच्चे सत्संगियों का सुख सत्संग है। दीन भजे धन जोय, जैसे गरीब की प्रीति धन से रहती है,
भजे चंदन आई वैसे, सांप की प्रीति विशेषकर चंदन से रहती है। 1 किलोमीटर दूर भी चंदन का पेड़ हो और उधर की हवा चल रही हो और खुशबू आ जाती है ना सांप को, तो जब तक उस पेड़ तक ना पहुंच जाए जब तक वो बड़ा परेशान रहता है। और इतने लिपटे रहते हैं चंदन के पेड़ों पे सांप, अरे चाहे उनको मार दो मगर वो छूटते हैं नहीं है। इसलिए कहा है सच्चे सत्संगी श्रद्धावान प्राणियों का चाहे कुर्बानी क्यों नहीं हो जाए, सब कुछ छोड़ देते हैं मगर सत्संग नहीं छोड़ते हैं। अरे सच्चे सत्संगी तो भोजन छोड़ देते हैं मगर भजन नहीं छोड़ते हैं। हमने प्रत्यक्ष में देखा है, एमपी में एक माता राम जो करीबन 2 साल तक एक बेहोशी जैसी अवस्था रहे, ऐसी स्थिति में रही, किसी से बोलना चालना नहीं, अपने आप कोई थोड़ा दूध पानी मुख में डाल दे वही खाना पीना। मगर ऐसी स्थिति में भी उन माँ की जो वो माला फेरती थी ना अच्छी अवस्था में, वो अभ्यास उनका ऐसी स्थिति में भी बना रहा। उनकी दोनों हाथों की अंगुलियां चलती रहती थी आखिरी तक, किसी से बोलने की बातचीत करने की शुद्धि तक नहीं, मगर वो आंगलियां तो सदा आखिरी श्वास तक भी ऐसे चलती रहती थी। इसलिए भोजन छूट जाता मगर भजन नहीं छोड़ता है। अरे एक संत कहा करते थे कि जीवन में चाहे भोजन छोड़ जाए मगर भजन मत छोड़ना। भोजन छूट गया तो मरना ही तो होगा, या तो 8 दिन तक सुनी को ना भाई रोटियां छूट गई तो नरक में गियो है। मगर बोलो कोई का भजन छूट गया हो तो क्यों बंसी जी महाराज, भजन छूट गया तो अनादिकाल का दुख तैयार हो गया ना। इसलिए कहा है भजे चंदन आई वैसे, रुगण भजे जो औषधि। कोई ज्यादा तकलीफ में पीड़ा में है बीमार आदमी, उन्हें कह दिया आपा के थने दवाई गोली न दिया तू तो बड़ी फोकट में ये 2 लाख रुपया ले, और यही शर्त है दवाई गोली न खानी, तो कहीं कह लो कि लाखों लाख बाद 12 रुपया के मन तो जरूरत दवाई की है, रोगी को दवा प्यारी होती। रुगण भजे जो औषधि भजे कामणी कंत। पतिव्रता की भी असली पतिव्रता की भी प्रीति केवल पति से होती है। इतने प्राणियों को इतनी चीजें प्यारी होती हैं, मगर धन्य है इस धरातल पे उन भक्त का जीवन जिनको जीवन में अपने गुरुदेव संत महापुरुष और भगवान प्यारे होते हैं। भारती पूर्ण धन्य जो भक्त भजे भगवंत। इसलिए ये पद याद आया, इसलिए ये पद याद आया, आज सकी सतगुरु आए द्वार, और बधाई हो बधाई हो। आज का दिवस है कैसा, सकी तन मन धन दूं जैसा। देखो ये आज की रात्रि क्या आकलन, ये नहीं है कि आज की रात्रि 50,000 की है, आज का खर्चा 50,000 का है, तो आज की ये कार्यक्रम की तुलना या इनका महत्व है, इनका आकलन आज की रात्रि की कीमत 50,000 ऐसा नहीं है। आप विचार करो, कोई एक कुकर्मी प्राणी को पूरी दुनिया की दौलत पूरी धरती का धन देकर भी किसी को रिश्वत में, और बोलो एक कुकर्मी को दुर्गति में नरक में जाने से बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकते है ना। मगर इस जन्म का ही क्या, 1000 जन्म का पापी भी अगर आज यहाँ बैठा हो
और कोई न कोई समय का, कोई न कोई महापुरुष का, कोई न कोई शब्द एक भी उनके हृदय में उतर जाता है। अगर वही शब्द असर कर गया तो एक शब्द भी उनकी जिंदगी को बदल देता है, नरक जाने से बचा देता है। तो बोलो, ये पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के संत के एक शब्द के बराबर भी हुई क्या है? इसलिए तो संत दास जी महाराज वाणी में कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव का जो कोई लेवे मान। एक शब्द गुरुदेव का जो कोई लेवे मान, तो सहज होता है संत दास मुश्किल से आसान। जीवन की मुश्किल समस्याओं को संत का एक शब्द भी समाधान दे जाता है। इसलिए कहा, आज का दिवस है कैसा, सकी तन मन धन दो जैसा। क्यों? समागम संतों का ऐसा, सदाई हो सदाई हो। आज सकी सदगुरु आए द्वार बधाई हो, बधाई हो। धर्मराज जी तो कभी कभी बिना साउंड माई की बजवा दे बाजा करा है। और मन पतो शायद 10 दिन भी मुश्किल निकलता होए है, बाजा बाजता ही रहे है। कोई 2, 5, 10 जना बैठिया और सत्संग शुरू। 1-2 बार तो माने बिना साउंड ही बजानी पड़िया है। इसलिए कहा है सदाई हो सदाई हो। देखो गुरुदेव, इस अवसर पे मैं कहूँगा आपको, ये आज 1 साल से ज्यादा हो गया। कई बार अपन 3 जनवरी को सत्संग हुई थी, 3 जनवरी को सत्संग हुई थी। और मुझे अभी योगेश के दादाजी ने कहा था, मैं माइक बोल देता हूँ, सब सुन रहे हैं। नहीं, माइक में बोलो। पहले 3 जनवरी को सत्संग हुई थी गुरुदेव की, यहाँ पे संत महापुरुषों की, और बड़ा अच्छा सुंदर आयोजन था। अभी महाराज जी मेरे को बता रहे थे एक दिन कि आज 1 साल से ज्यादा हो गया मेरे को। मेरे जीवन में 2